हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार आपके अपने चैनल यूवी कंपटीशंस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। आज 7 मई 2020 वार गुरुवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, करंट अफेयर आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं लास्ट डे क्वेश्चंस की। साथियों, डेली हम लास्ट डे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब डेली हम हमारे वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन ऑफ डे का नाम से। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसी के साथ साथ आप हमें जवाब 5:15 AM पर डेली मॉर्निंग 5:15 बजे हमारा वीडियो लाइव चलता है, तो उस टाइम पर भी आप हमें चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। साथियों, लास्ट डे जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था, भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी है। ऑप्शन ए 31 मई 2020, ऑप्शन बी 10 जून 2020, ऑप्शन सी 20 जून 2020 और ऑप्शन डी 30 जून 2020। साथियों, भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार यानी कि सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 30 जून 2020। बात की जाए कि सरदार पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार एकता पुरस्कार है क्या, तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे कि सरदार पटेल जयंती भी कहा जाता है, पर 31 अक्टूबर को की जाएगी। भारत सरकार ने इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा देने के लिए की थी और यह जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में जो पुरस्कार कौन सा है आपका, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो पुरस्कार है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार में एक पदक व एक प्रशस्ति पत्र होगा तथा यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक योग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी मृत्यु के बाद यह अवार्ड प्रदान नहीं किया जाएगा। और इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौलिक राशि या नगद पुरस्कार का संबंध नहीं होगा और एक साल में 3 से ज़्यादा ये पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। तो ये था हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 30 जून 2020। साथियों, अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर सवेरे मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है, क्योंकि हर सवेरे 5:15 AM पर यूवी कंपटीशंस का करंट अफेयर्स आता है जो कि आपको जगा देता है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, भारत के 3 पत्रकारों दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी मातृश्री मीडिया पुरस्कार और ऑप्शन डी श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार। साथियों, अभी हाल ही में भारत के 3 पत्रकार दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तीनों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर है, पुलित्जर पुरस्कार। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है और ये तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार हैं। इन्हें ये पुरस्कार लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। द पुलित्जर ने घोषणा की है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है क्योंकि भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के माध्यम से निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट किया गया था। साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था पुलित्जर पुरस्कार। साथियों, आखिर पुलित्जर पुरस्कार होता क्या है, तो बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो पुलित्जर पुरस्कार का जो आरंभ है यानी कि प्रारंभ 1917 में किया गया था और इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। कब की थी? 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए तो पुलित्जर प्राइज संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2,
निम्न में से किसे मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एम कृष्णन, ऑप्शन बी कृष्णन रामचंद्रन, ऑप्शन सी आशुतोष गोविरकर और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। साथियों, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण रामचंद्रन को। कृष्ण रामचंद्रन को मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और कृष्ण रामचंद्रन जो है वो आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। इससे पहले बात की जाए तो इससे पहले कृष्ण रामचंद्रन अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्यरत थे तथा उन्हें स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान सेगमेंट में लगभग 23 वर्ष का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। बात की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्णन रामचंद्रन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। बात की जाए मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है क्या, तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो यह भारतीय इंश्योरेंस प्रदाता है जो मुख्य रूप से हेल्थ इंश्योरेंस क्षेत्र में काम कर रही है। यह जो कंपनी है, कौन सी? मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मैक्स इंडिया लिमिटेड और ब्रिटेन स्थित हेल्थ केयर ग्रुप बुपा फाइनेंस पीएलसी के बीच का एक संयुक्त उपक्रम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में और इसका मुख्यालय या कार्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है? ऑप्शन ए फ्रीडा पिंटो, ऑप्शन बी अशोक डेविड, ऑप्शन सी रॉबर्ट माइकल और ऑप्शन डी अशोक माइकल पिंटो। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो यानी कि भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को अगले 2 वर्षों के लिए IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया है। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कोष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में अशोक माइकल पिंटो कार्यरत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अशोक माइकल पिंटो। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड बैंक, तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक आखिर है क्या? तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं डेविड रॉबर्ट मालपास हैं और विश्व बैंक का आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। निम्न में से व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। साथियों, व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर रूस। रूस की राजधानी मास्को और इसकी मुद्रा रूसी रूबल है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तर कोरिया क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है? किम जोंग। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग और मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। रूस की बात की जाए तो रूस ने साल 2019 में किम को 9 मई 2020 को 75वीं वर्षगांठ की समारोह की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए मास्को आने के लिए आमंत्रित किया है। इस पुरस्कार की बात की जाए तो यह पुरस्कार उत्तर कोरिया में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मात सगोरा द्वारा उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गोन को प्रदान किया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5। किस राज्य की सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है?
ऑप्शन ए राजस्थान सरकार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सरकार, ऑप्शन सी ओडिशा सरकार, ऑप्शन डी गुजरात सरकार। साथियों, पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा वर्तमान में एक एग्जिट ऐप को लॉन्च किया गया है। यह जो ऐप है, कौन सा ऐप? एग्जिट ऐप जो है, ये देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान पर राज्य लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप की बात की जाए तो एग्जिट ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्यों में वापस जाने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाएगा तथा इन लोगों को बाहर निकालने की अनुमति स्वतः और बेहद आसान तरीके से दी जाएगी। एग्जिट ऐप की बात की जाए तो एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल सरकार की EGIYE बांग्ला जो वेबसाइट है उसके जरिए इस पर पहुंचा जा सकता है एग्जिट ऐप पर। तो लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीश धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, कोरोना वायरस के चलते इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2021 तक, ऑप्शन बी 2022 तक, ऑप्शन सी 2023 तक और ऑप्शन डी 2024 तक। साथियों, अभी हाल ही में आयोजित होने वाली वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को कोरोना वायरस के चलते वर्ष 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है 2021। अब यह जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो नवंबर 2021 में आयोजित की जाएगी और यह टूर्नामेंट हर साल अधिकतर अगस्त में आयोजित किया जाता है, लेकिन अभी से 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआओ में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और निलंबित किए गए अधिकांश टूर्नामेंट टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफायर थे। इस चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2021 में इसको आयोजित किया जाएगा, नवंबर 2021 में। बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 यानी कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको कि विश्व बैडमिंटन संघ कहा जाता है, यह बैडमिंटन के खेल के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है। यह जो संस्था है इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई थी और इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसके अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर लार्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे और ऑप्शन डी IIT कानपुर। साथियों, अभी हाल ही में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिया जाता है, यानी कि यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पुरस्कार है वो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार IIT बॉम्बे के प्रोफेसर कौन? सौरभ लोढ़ा को दिया गया है वर्ष 2020 का पुरस्कार। इस पुरस्कार की बात की जाए तो सौरभ लोढ़ा को यह पुरस्कार 2 आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, IIT बॉम्बे। बात करते हैं DST की। आखिर DST है क्या? तो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। और इस विभाग का यानी कि DST जो डिपार्टमेंट है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। DST की स्थापना मई 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8,
कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। निम्न में से समुद्र सेतु का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समुद्र नौका, ऑप्शन बी समुद्र जीवन, ऑप्शन सी समुद्र सेना और ऑप्शन डी समुद्र पुल। साथियों, समुद्र सेतु जो ऐप है उसका नाम अर्थ क्या है? समुद्र सेतु का अर्थ है सी ब्रिज यानी कि समुद्र पुल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समुद्र सेतु का अर्थ क्या है? समुद्र पुल। यह जो ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन? समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की विभिन्न एजेंसी और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है। समुद्र सेतु ऑपरेशन के चरण प्रथम के तहत भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज जलस्वा और मगर इस समय मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह के रास्ते में, जो 8 मई 2020 तक भारत पहुंचेंगे, यानी कि अपने निकासी अभियान को शुरू करेंगे। भारतीय नौसेना ने पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 व्यक्तियों को वापस लाने की योजना बनाई है और इसके अलावा कोविड-19 से जुड़ी विशेष चुनौतियों को दूर करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल भी निर्धारित किए गए। बात करते हैं भारतीय नौसेना की। अबाउट भारतीय नौसेना, तो इसकी स्थापना, भारतीय नौसेना की स्थापना 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मैरीन के नाम से हुई थी। 1685 ईस्वी में इसका नामकरण बदल दिया गया और इसका नामकरण किया गया बंबई मैरीन, जो कि 1830 तक चला। इसके बाद 8 सितंबर 1934 को इसे भारतीय नौसेना नाम दे दिया गया और वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। पत्रकारिता और शोध संगठन पायंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN ने किस सोशल मीडिया हैंडल पर अपना चैट बॉक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम और ऑप्शन डी टेलीग्राम। साथियों, अमेरिका बेस्ड पत्रकारिता और शोध संगठन पायंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया हैंडल पर अपना चैट बॉक्स लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है व्हाट्सएप। IFCN अपनी आचार संहिता के आधार पर तथ्य जांच करने वाले संगठनों की समीक्षा करता है और यह बोर्ड 70 से अधिक देशों में पेशेवर फैक्ट चेकर्स के साथ लोगों को जोड़ेगा। फैक्ट चेकिंग नेटवर्क पायंटियर के साथ इससे लोगों को जोड़ेगा। यह नवीनतम जो व्हाट्सएप बोर्ड का उपयोग करके दुनिया भर के लोग ये जांच कर सकते हैं कि क्या कोविड-19 के बारे में खबरों का एक टुकड़ा पेशेवर तथ्य जांच संगठनों द्वारा गलत या नकली के रूप में रेट किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी व्हाट्सएप। क्वेश्चन संख्या 10 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नए चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन ए विमल जैन, ऑप्शन बी आशुतोष राणा, ऑप्शन सी ऋषिकांत उपाध्याय और ऑप्शन डी श्रीकांत माधव वैद्य। साथियों, भारतीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। श्रीकांत माधव 1 जुलाई 2020 को कार्यभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। श्रीकांत माधव वैद्य का चयन बीते वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड PSB ने किया था और वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद्य IOC में निदेशक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, श्रीकांत माधव वैद्य। साथियों, बात करते हैं IOC की। तो IOC क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या कि भारतीय तेल निगम, और यह भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में IOC का अध्यक्ष कौन है? संजीव सिंह। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्या आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन बी अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन सी सीताराम येचुरी और ऑप्शन डी रामविलास पासवान। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है या इसके अलावा आप मॉर्निंग 5:15 AM पर
लाइव भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। डेली लाइव आता है 5:15 AM पर हमारा वीडियो, तो वहाँ पर आप आंसर दीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, कमेंट जरूर करें। कमेंट चाहे कुछ भी करें, अच्छा बुरा कमेंट आपका हमें नया कुछ सिखाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।